क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसी दुनिया जहां आप वो सब कुछ कर पाते जो इस दुनिया में नहीं कर पाए? एक ऐसी जगह जहां आपकी हर कल्पना हकीकत बन जाती है। एक ऐसी दुनिया जहां हर छोटी बड़ी चॉइस ने एक नई कहानी लिखी, हर डिसीजन एक नई दिशा में ले जाता है और हर रास्ता एक नई एडवेंचर की ओर। क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसे अनेक पृथ्वियां हैं, अनेक यूनिवर्सेस हैं जहां हम सबकी अलग अलग कहानियां चल रही हैं? हर यूनिवर्स में एक अलग कहानी, एक अलग जीवन। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जिसको ऑल्टरनेट रियलिटीज या पैरेलल यूनिवर्सेस कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ऑल्टरनेट रियलिटीज हमारे आसपास ही हो सकती हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें साइंस फिक्शन में तो बहुत सुनने मिलता है, लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल है? क्या हम इन ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं? क्या हम कभी इन ऑल्टरनेट अर्थ्स पर जा पाएंगे? क्या हम उन दुनियाओं को देख पाएंगे जहां हमारी चॉइसेस ने अलग अलग रास्ते चुने? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। साइंस फिक्शन मूवीज जैसे बैक टू द फ्यूचर और एवेंजर्स एंड गेम में हमने टाइम ट्रैवल और ऑल्टरनेट रियलिटीज के कॉन्सेप्ट को देखा है। यह कॉन्सेप्ट हमें एक्साइट करता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम अपने पास्ट में जाकर कुछ बदल दें तो क्या होगा? क्या एक नई रियलिटी क्रिएट हो जाएगी? साइंस में भी मल्टीवर्स थ्योरी और स्ट्रिंग थ्योरी जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो ऑल्टरनेट रियलिटीज की पॉसिबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। ये थ्योरी सजेस्ट करती हैं कि हमारा यूनिवर्स एक बबल की तरह है और ऐसे अनेक बबल्स एग्जिस्ट करते हैं जो अलग अलग यूनिवर्सेस हैं। मल्टीवर्स थ्योरी के हिसाब से हर पॉसिबल इवेंट, हर चॉइस एक नई यूनिवर्स क्रिएट करता है। इमेजिन कीजिए, हर डिसीजन चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक नई रियलिटी को जन्म देता है। इमेजिन कीजिए, अगर आपने सुबह चाय की जगह कॉफी पी होती तो एक अलग यूनिवर्स में आप कॉफी लवर होते, और अगर आपने कॉफी की जगह चाय पी होती तो शायद आपकी लाइफ की डायरेक्शन कुछ और होती। स्ट्रिंग थ्योरी हमें बताती है कि हमारा यूनिवर्स 10 या 11 डायमेंशंस में बना है, लेकिन हम सिर्फ 4 डिमेंशंस, 3 स्पेस और एक टाइम ही एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ये डिमेंशंस हमारे लिए अदृश्य हैं, लेकिन उनका अस्तित्व हमारे यूनिवर्स की स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। क्या पता बाकी डायमेंशंस में और भी यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते होंगे? शायद उन डिमेंशंस में ऐसी रियलिटीज हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन थ्योरीज को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि रियलिटी क्या है। क्या हम जो देख रहे हैं वही असली है, या फिर इसके पीछे कुछ और छुपा हुआ है? क्या हम सिर्फ एक बड़े से कॉस्मिक पिक्चर का एक छोटा सा हिस्सा है, या फिर हमारी एग्जिस्टेंस का कोई और डीपर मीनिंग है? ये सवाल हमें यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर करते हैं। आइए अब कुछ ऐसे ऑल्टरनेट अर्थ्स के बारे में सोचते हैं जो सच में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए, एक ऐसी अर्थ जहां डायनासोर्स एक्सटिंक्ट नहीं हुए। क्या वहां ह्यूमंस इवॉल्व ही नहीं कर पाते? या फिर एक ऐसी अर्थ जहां रोमन एम्पायर कभी खत्म नहीं हुआ? या फिर इंडिया को ब्रिटिशर्स ने कभी रूल नहीं किया? हिस्ट्री कितनी अलग होती, कल्चर कितना अलग होता। एक ऐसी अर्थ भी हो सकती है जहां टेक्नोलॉजी हमारी अर्थ से काफी आगे है, या फिर एक ऐसी अर्थ जहां पोल्यूशन की वजह से जिंदगी ही खत्म हो चुकी है। आइए अब एक ऐसे सिनेरियो के बारे में डिटेल में बात करते हैं जो इतिहास के पन्नों में छुपा हुआ है और बहुत ही फैसिनेटिंग है, जो काफी इंटरेस्टिंग है। इमेजिन कीजिए कि मुगल एम्परर औरंगजेब की जगह दारा शिको मुगल एम्परर बनता। दारा शिको, जो कि एक स्कॉलर और फिलोसोफर भी था, ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद किया था। दारा, जो कि एक लिबरल और टॉलरेंट रूलर था, उसने इंडिया को एक अलग ही दिशा दी होती। उसकी नीतियां और विचारधारा ने समाज में एक नई ऊर्जा का संचार किया होता। उसने हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर फोकस किया होता, जिससे समाज में सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे का माहौल बनता। उसकी नीतियों से धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिलता। दारा ने आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट किया होता, जिससे कला और संस्कृति का एक नया स्वर्णिम युग शुरू होता। कलाकारों और शिल्पकारों को प्रोत्साहन मिलता और उनकी कृतियों को वैश्विक पहचान मिलती, और यूरोपियन पावर्स को इंडिया में इंटरफियर नहीं करने दिया होता। उसकी कूटनीति और सैन्य शक्ति ने विदेशी आक्रमणों को रोका होता और देश की संप्रभुता को बनाए रखा होता। आज हमारा इंडिया कितना डिफरेंट होता, शायद एक सुपर पावर होता। उसकी नीतियों और विचारधारा ने देश को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया होता। यह सिनेरियो हमें यह बताता है कि हिस्ट्री में लिए गए छोटे से छोटे डिसीजंस का कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। एक व्यक्ति के निर्णय ने पूरे देश की दिशा और दशा को बदल दिया होता। चाहे वो एक इंडिविजुअल हो या फिर एक पूरी सिविलाइजेशन, उनके निर्णयों का प्रभाव सदियों तक महसूस किया जा सकता है।
इतिहास के इन पन्नों से हमें सीखने को मिलता है कि हमारे आज के निर्णय हमारे भविष्य को कैसे आकार दे सकते हैं। ऑल्टरनेट अर्थ्स का कंसेप्ट हमें सिर्फ एक्साइट ही नहीं करता, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करता है। बल्कि हमें यह भी बताता है कि हमारी चॉइसेस कितनी इंपॉर्टेंट और इंपैक्टफुल हैं। हर चॉइस एक नई पॉसिबिलिटी क्रिएट करती है, एक नई राह खोलती है, एक नया भविष्य बनाती है। यह कॉन्सेप्ट हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने यूनिवर्स, अपनी अर्थ की कितनी कदर करें। हमारी अर्थ अनमोल है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसे संजोना चाहिए। क्या पता ऐसे कितने ही यूनिवर्सेस होंगे जहां जिंदगी ही पॉसिबल नहीं होगी, जहां जीवन की कोई संभावना नहीं होगी। तो क्या हम कभी इन ऑल्टरनेट अर्थ्स पर जा पाएंगे? फिलहाल तो यह सिर्फ एक सपना ही है, लेकिन साइंस तेज गति से प्रोग्रेस कर रही है और क्या पता कल को क्या हो सकता है कि फ्यूचर में हम टाइम ट्रैवल करने में कामयाब हो जाएं और इन अनेक यूनिवर्सेस के राज्य से पर्दा उठ सके। तब तक के लिए हम अपनी इमेजिनेशन को खुलकर उड़ान भरने दें और इन अनंत पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचते रहें, क्योंकि जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज।